इस शदीद चलचलाती हुई गर्मी से बचने के लिए आज मैं आपके लिए बड़ी ही ज़बरदस्त सी ड्रिंक की रेसिपी लेकर आई हूँ और इसे लेने के लिए या बनाने के लिए आपको बाज़ार से कुछ भी लाने की ज़रूरत नहीं होगी, बल्कि तमाम चीज़ें जो हैं आपके किचन में ही मौजूद होंगी। लेकिन इनसे आप बड़ी ही कमाल की बहुत बहुत ज़्यादा हेल्दी और लो से गर्मी से बचने वाली कमाल की ड्रिंक बना सकेंगे। तो चलें जी, अपनी ज़बरदस्त इस रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। तो इस मज़ेदार और टेस्टी सी ड्रिंक को बनाने के लिए यहाँ पर हमने ले लेनी है सबसे पहले तो सौंफ। और सौंफ जो है यहाँ पर आपने तकरीबन 3 चम्मच ले लेनी है। 3 चम्मच जो खाने वाले होते हैं ना, वो 3 चम्मच आपने सौंफ ले लेनी है। सौंफ की आपको पता है तासीर ठंडी होती है, डाइजेशन के लिए बेहद मुफीद होती है। और उसके साथ जो अगली चीज़ हमने इसके अंदर शामिल करनी है वो है ज़ीरा। और ज़ीरा यहाँ पर आपने तकरीबन 1.5 चम्मच ले लेना है। इन दोनों चीज़ों से ही हम ये कमाल की ड्रिंक बनाएंगे। आगे चलकर अगर आपने इसके अंदर कुछ और ऐड करना हो तो आप इसके अंदर कर सकते हैं। अब ये दोनों चीज़ें जो हैं, सबसे पहले तो हमने इनको धो लेना अच्छी तरह से, क्योंकि जो भी मिट्टी डस्ट वगैरह होगी अच्छी तरह से निकल जाएगी। हमने बनानी है ड्रिंक तो इसलिए इसे अच्छी तरह से धोना बेहद ज़रूरी है। पानी डाल लेंगे, पानी डालकर आपने इसे 1 से 2 दफ़ा अच्छी तरह हिला लेना है। और जब आप देखो कि तमाम जो हल्की फुल्की जो इसके अंदर मिट्टी होगी वो नीचे की तरफ हट गई है, तो फिर आपने इस पानी को गिरा लेना है। और उसके बाद जब आप इसे अच्छी तरह 2 से 3 दफ़ा धो लें तो फिर आपने इसे भिगो देना है, क्योंकि हमने इसके अंदर ज़ीरा भी डाला है। तो अगर हम इसे थोड़ी देर के लिए भिगोएंगे तो इसकी तासीर जो है ठंडी हो जाएगी। तो यहाँ पर इसके अंदर हम पानी डाल देंगे। पानी डालकर हमने यहाँ पर सौंफ और ज़ीरा दोनों चीज़ों को हमने भिगो देना है, कम से कम भी आधे घंटे के लिए। तो जैसे ही आधा घंटा हो जाएगा, हमने यहाँ पर ले लेना है 1 अदद पैन। और पैन में कम से कम भी 3 गिलास आपने पानी डाल देना है और पानी को बॉईल होने के लिए छोड़ देना है। जैसे ही आप देखोगे पानी में जो है ना बॉईल अच्छी तरह से आना शुरू हो गए हैं, तो फिर आपने इसके अंदर डाल देनी है सौंफ और ज़ीरा, जिसे हमने भिगो करके रखा हुआ था। इस तमाम को हमने पानी के अंदर डाल देना है। शामिल करने के बाद अब आपने इसके अंदर अच्छी तरह से पका लेना है। सौंफ बहुत बहुत ज़्यादा हमारी हेल्थ के लिए अच्छी होती है। वैसे भी खाना खाने के बाद अगर आप हल्की सी सौंफ खा लेते हैं तो खाना बहुत अच्छी तरह से डाइजेस्ट हो जाता है। और सौंफ का पानी बहुत ज़्यादा फ़ायदों वाला होता है। तो इसलिए यहाँ पर हमने सौंफ और उसके साथ ज़ीरे का दोनों को मिला कर के बनाएंगे। तो थोड़ी सी अगर ज़ीरे के अंदर थोड़ी सी उसकी तासीर गर्म है, तो दोनों को मिलाने से जो तासीर है वो भी गर्म नहीं रहेगी, लेकिन आपको इसके बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट्स मिलेंगे। यहाँ पर हमने इसको दोनों चीज़ों को थोड़ा मीडियम टू हाई फ्लेम के ऊपर पकाएंगे, क्योंकि हमने इसको पहले से ही थोड़ी देर के लिए भिगो करके रखा हुआ था। तो जितना भी फ्लेवर था उसका, सौंफ का और ज़ीरे का, वो पानी में पहले ही आ चुका था। अब यहाँ पर तकरीबन हम इसे दरमियानी आंच के ऊपर पहले तो 1 से 2 मिनट आपने हाई फ्लेम के ऊपर पकाना है। उसके बाद आपने फ्लेम हल्की करके फिर से 5 मिनट के लिए पकाना है। उसके बाद हमने इसके अंदर डाल देनी है पुदीने की पत्तियाँ। पुदीने की आपको पता है बहुत ज़्यादा हेल्थ बेनिफिट हैं, शायद इसे बताने की ज़रूरत हो, क्योंकि इससे तो आपको बहुत बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। बहुत ज़्यादा शदीद गर्मी है, बहुत ज़्यादा शदीद लू आजकल चल रही है। तो अगर आप सिर्फ़ और सिर्फ पुदीने का ही पानी पी लेते हैं तो बहुत ज़्यादा आपको जो हेल्थ बेनिफिट्स हैं ना वो मिलेंगे। लेकिन जब हम सभी चीज़ों को मिला करके बनाएंगे तो आपको बहुत ज़्यादा इसका फ़ायदा होगा। अब इसे मीठा करने के लिए हमने इसके अंदर चीनी नहीं डालनी, बल्कि हमने इसके अंदर गुड़ डालना है। यहाँ पर मैंने 1 साबित डली जो है ना गुड़, वो इसे हमने इसके अंदर डाल दिया है। बहुत ज़्यादा गर्मी होने की वजह से अगर हम इसके अंदर चीनी डाल दें तो चीनी का आपको पता है, जैसे ही हम कोई मीठे मशरूब वगैरह पीते हैं तो थोड़ी देर बाद बहुत ज़्यादा पहले से भी ज़्यादा प्यास लगनी शुरू हो जाती है। तो लेकिन अगर आप इसके अंदर गुड़ डालेंगे तो इस तरह से नहीं होगा, बल्कि आपको बहुत ज़्यादा जैसे आपको लगेगा जैसे आपकी प्यास अच्छी तरह से बुझ गई है और आपको अपने आप को बहुत ज़्यादा हेल्दी फील करेंगे, गर्मी से बचे रहेंगे। अब यहाँ पर हमने इसके अंदर गुड़ डाल दिया। गुड़ डालकर हमने इसे अच्छी तरह से पकाना है जब तक ये सभी चीज़ों का फ्लेवर है इस पानी के अंदर नहीं आ जाता। कम से कम भी आपने पहले तो इसे 2 से 3 मिनट हाई फ्लेम के ऊपर पका लीजिएगा। उसके बाद 5 मिनट हल्की फ्लेम के ऊपर पकने देंगे, तो उससे ये होगा कि जितना भी फ्लेवर है वो तमाम इसके अंदर आ जाएगा। अगर आपने इसे सेव करना हो तो फिर इसे जो है ना इस शरबत को सेव नहीं किया जाता, बल्कि इसे फ्रेश ही बना करके पिया जाता है, क्योंकि जो भी चीज़ होगी आप जितनी फ्रेश यूज़ करेंगे आपको उतना इसका ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो यहाँ पर शरबत माशाल्लाह ज़बरदस्त तैयार हो चुका है। फ्लेम हमने इसकी बंद कर दी है और इसे हम कर लेंगे थोड़ा सा ठंडा। अब यहाँ पर जो शरबत है माशाल्लाह ज़बरदस्त सा हमारा आप देख सकते हो ठंडा हो चुका है काफ़ी हद तक। तो अब हमने इसके अंदर डालना है लेमन, ठीक है। यहाँ लेमन डालने से बहुत ज़्यादा आपको इसका फ़ायदा होगा। तकरीबन 3 अदद जो लेमन है वो मैं डालूँगी। अगर आपके पास छोटे साइज़ के लेमन हो तो आप थोड़े से ज़्यादा भी डाल सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर जो इसका पानी है इस सारे के अंदर मैं ये लेमन डाल रही हूँ। अब ये जो पानी है बहुत ज़बरदस्त सा तैयार हो चुका है, बन चुका है। थोड़ा सा आपने इसके अंदर आधा चम्मच जो है मैंने इसके अंदर काला नमक भी डाल दिया था। डालने के बाद अब आपने इन
सभी चीज़ों को मिक्स कर लेना है। अब यहाँ पर शरबत तो आपका हो चुका है तैयार। अब आप इसे जैसे मर्ज़ी इसके अंदर सिर्फ़ आपने बर्फ़ डालनी है और ऐसे थोड़ा-सा आप इसमें पानी डाल लीजिएगा। मीठा आप चेक कर लीजिएगा, कम लगे तो हल्का-सा डाल सकते हैं, लेकिन इतना ही काफ़ी होगा। अब यहाँ पर जितना आपने बनाना हो उतना आप रख लीजिए, बाकी को आप सेव कर लीजिए और 1 से 2 दिन में आप इसे ख़त्म कर लीजिए, क्योंकि ये फ्रेश ज़्यादा अच्छा रहता है। आपने इसे बना करके नहीं रखना। अब यहाँ पर तकरीबन हाफ़ जो है ना मैं उसे बनाऊँगी, हाफ़ मैंने यहाँ पे सँभाल करके रख दिया था। अब हमने ये देख सकते हैं इस तरह से आपने इसको छान लेना है। छानने के बाद इस तरह से माशाल्लाह बड़ा ही प्यारा सा इसका जो कलर है ना वो आ जाता है। अब यहाँ पर हमने इसके अंदर शामिल कर देना है तुख्मे बलंगा, गर्मियों के लिए बेहद ज़रूरी होता है। तो ये मैं इसमें डाल रही हूँ, टोटली ऑप्शनल है, अगर आपका दिल करे तो डाल लीजिए, नहीं तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। इसे डालकर दोबारा से हल्का सा हमने इस तरह से करके मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के बाद अब हमने इसके अंदर आपने देखा होगा मैंने कोई चीज़ नहीं डाली, ना पानी डाला है, सिर्फ़ और सिर्फ़ अब हमने इसमें बर्फ़ डालनी है ताकि ये अच्छी तरह से ठंडा हो जाए। अच्छा, यहाँ पर थोड़े-से मैं इसके ऊपर डाल रही हूँ पुदीने के पत्ते, उसके साथ ही थोड़ा-सा मैं इसके ऊपर लेमन डाल रही हूँ ताकि ये थोड़ा-सा ज़्यादा खूबसूरत लगे। इसके अंदर आपको एक्स्ट्रा पानी डालने की ज़रूरत नहीं होगी, बिल्कुल थोड़ा-सा पानी डालना पड़ेगा आपको। ज़्यादा भी अगर डालना पड़ेगा तो सिर्फ़ और सिर्फ़ 1 कप डालना पड़ेगा या शायद 1 गिलास डालना पड़े, क्योंकि मीठा जो जो था वो तकरीबन इसके अंदर पूरा था जितना हमने डाला था। अब अच्छी तरह से यहाँ पर हमने इसे कर लेना है मिक्स और इसको आपने अच्छी तरह ठंडा कर लेना है। ठंडा करने के बाद आप इसे पीजिए, आपको यकीन करें बहुत ज़्यादा इसके फ़ायदे होंगे। तो इस मज़ेदार ज़बरदस्ती ड्रिंक को निकाल लेते हैं हम गिलास में। बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त है, आप यकीन करें 1 गिलास पीते ही आपको इतना ज़्यादा अपने आप को हेल्दी फ़ील करेंगे, गर्मी से लो से बचे रहेंगे। तो ज़रूर बनाइएगा और बना करके हमें बताइएगा कि आपको हमारी आज की जो रेसिपी है वो कैसी लगी। तो अगर आपको मेरी आज की रेसिपी पसंद आए तो चैनल को ज़रूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें। बहुत ज़्यादा टेस्टी, बहुत ज़्यादा मज़े की बनी है। बाकी दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।